अच्छा जी, अब लास्ट टॉपिक नियोप्लाज्म्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो एक्चुअली बेले एंड लव में नहीं है गिवन। तो ये हम इरफान मसूद और डॉगर बुक से कवर करेंगे, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसी कंडीशन होती है जो डेफिशिएंसी इन द सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और ये हमें पता है, ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट इनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बताया इसने, इट इज़ कॉज्ड बाय एबनॉर्मलिटी दैट इंटरफेयर्स विद द प्रोडक्शन ऑफ एडिक्वेट लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। ऐसी एबनॉर्मलिटी है कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के साथ वो इंटरफेयर कर रही है। क्या वजूहत है, क्या कॉजेज़ है? अच्छा, इसमें जो है हम थोड़ा सा इन्फेंटाइल हाइपोथायरॉयडिज्म को भी डिस्कस करेंगे, जिसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। दूसरा एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, ये दो मेन टाइप्स होती हैं। अच्छा, वैसे जो कॉजेज़ हैं, क्यों ये इंटरफेयर, क्यों एबनॉर्मलिटी हुई है, कैसी एबनॉर्मलिटी है कि वो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के साथ इंटरफेयर कर रही है, उसकी वजह क्या है? उसके कॉजेज़ में सबसे पहले गोइट्रोजेंस, ठीक है। वो ऐसे कुछ फूड्स होते हैं गोइट्रोजेंस या ड्रग्स होती हैं जो कि इंटरफेयर करती हैं T3 T4 की प्रोडक्शन के साथ। इसके अलावा एक्सेस आयोडाइड, बहुत ज़्यादा एक्सेस में आयोडाइड, वैसे आयोडाइड चाहिए होता है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, लेकिन अगर एक्सेस होगा तो वो ऑर्गेनिक बाइंडिंग ऑफ आयोडीन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। जो बाइंडिंग होती है ना आयोडीन की, उसको एक्सेसिव आयोडाइड इनहिबिट कर देता है। इसी तरह सेकेंडरी वजूहत भी होती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। ऊपर पिट्यूटरी की कोई डिजीज़ है, TSH ही नहीं बन रहा कि वो आगे जाके T3 T4 बनाए, ठीक है। तो उसको सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे। टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म फिर क्या है कि हाइपोथैलेमिक की डिजीज़ हो, TRH ही नहीं बन रहा, तो उसको हम कहेंगे टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। इसी तरह एक और वजह है थायराइड एजेनेसिस, ठीक है। यानी थायराइड ग्लैंड ही जो है वो डेवलप नहीं हुआ, फेल टू डेवलप, ठीक है। एक और वजह है इंडेमिक क्रेटिनिज्म, यानी सिवियर आयोडीन की डेफिशिएंसी। माँ की अगर डाइट में हुई डेफिशिएंसी, तो क्योंकि वो थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे को इंडेमिक क्रेटिनिज्म होता है, ठीक है, सिवियर आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। इसी तरह डिसहार्मोनोजेनेसिस भी एक हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह है। उसमें जेनेटिक जो डेफिशिएंसीज होती हैं एंजाइम्स में, वो एंजाइम जो कि थायराइड की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं, हार्मोन की सिंथेसिस के लिए, तो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है ये जेनेटिक डेफिशिएंसीज। उसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल है पेंड्रेड सिंड्रोम, ठीक है। पेंड्रेड सिंड्रोम ये बहुत पूछा भी जाता है वाइवा में, कि ये एक्चुअली डिसहार्मोनोजेनेसिस की ही एक फॉर्म है जिसमें TPO थायराइड पर ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। ऐसी डिसहार्मोनोजेनेसिस ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट है एंजाइम में जिसमें TPO एंजाइम थायराइड पर ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है, तो इसमें गोइटर होगा, ठीक है। साथ में इनलार्ज थायराइड ग्लैंड होता है इसमें पेंड्रेड सिंड्रोम में, लेकिन साथ में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी आपने याद रखना है कि इन पेशेंट्स को होती है ड्यू टू एबनॉर्मलिटी ऑफ बोनी लेब्रिंथ, ठीक है। अब ये पेंड्रेड सिंड्रोम कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है, तो उसमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस आपने याद रखना है, इसमें पेशेंट को गोइटर भी होता है और इसके अलावा इनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है। और वजह यही है थायराइड पर ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक हो गया। एक और वजह है हाइपोथायरॉयडिज्म की ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस, यानी इन्फ्लामेटरी कॉज। तो उसमें जो है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायरॉयडाइटिस आ जाता है, ठीक है। नॉन गोइट्रस और गोइट्रस, जिसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज नहीं होगा या होगा नहीं होता, तो उसकी एग्जांपल है प्राइमरी मिक्सिडीमा। लेकिन ऐसी ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस जिसमें थायराइड ग्लैंड में इनलार्ज होता है, गोइट्रस होता है, उसमें आता है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, ठीक है। ये ऑटो इम्यून है, इसमें ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। लेकिन प्राइमरी मिक्सिडीमा में है ऑटो इम्यून, लेकिन उसमें गोइटर नहीं होता, ठीक हो गया। एक और वजह है आइट्रोजेनिक कॉजेज़ क्या हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के? जैसे थायरॉयडेक्टमी के बाद, टोटल थायरॉयडेक्टमी की जाती है ना, सर्जिकल रिमूवल किया थायराइड ग्लैंड का, या फिर रेडियो एब्लेशन के बाद, यानी हमने थायराइड को रेडियो एक्टिव आयोडीन से डिस्ट्रॉय किया, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ड्रग इंड्यूस्ड, कुछ एंटी थायराइड ड्रग्स के यूज़ की वजह से, ठीक है। ये रेडियो आयोडीन हम कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, तो उसकी वजह से, तो ये आइट्रोजेनिक कॉजेज़ हो गए, ठीक है। अच्छा, ये तो इसने टोटली इस तरह से लिख लिए कॉजेज़। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इन्फेंटाइल हाइपोथायरॉयडिज्म एंड व्हाट इज़ एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इन्फेंटाइल हाइपोथायरॉयडिज्म को ही हम क्रेटिनिज्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा आगे, ये देखिए क्रेटिनिज्म, इट इज़ आल्सो नोन एज इन्फेंटाइल हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, ये वो फॉर्म है हाइपोथायरॉयडिज्म की जो कि
फीटल या नियोनेटल लाइफ में डेवलप करती है, क्योंकि इनएडिक्वेट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन की वजह से सही से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हुए थायराइड हार्मोन, इनएडिक्वेटली प्रोड्यूस हुए हैं फीटल या नियोनेटल लाइफ में, तो उसमें जो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा उसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म या इन्फेंटाइल हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जो बच्चों में ये होता है, ठीक है, बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, इंडेमिक, स्पोरेडिक। इंडेमिक याद रखें, जब सीवियर आयोडीन की डेफिशिएंसी मदर की डाइट में होगी तो उसमें बच्चों में जो है इन्फेंटाइल हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, इंडेमिक वाला होगा, ठीक है, माँ की डाइट में सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी है तो थायराइड हार्मोन बन ही नहीं रहे। लेकिन जो स्पोरेडिक टाइप है ये कंजेनिटल इश्यूज़ की वजह से होता है, जैसे कि एंजाइम में मसला है, एंजाइम डेफिशिएंसी है, टीपीओ में थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, ये उसकी सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। या फिर हम कह सकते हैं थायराइड एजेनेसिस, ठीक है, एजेनेसिस है मना मतलब कि वो डेवलप ही नहीं हुआ, थायराइड ग्लैंड फेल टू डेवलप। सिम्टम्स जो होंगे ना अब इसमें, अच्छा ये हो गए इंडेमिक और स्पोरेडिक। इंडेमिक में मदर की डाइट में सीवियर डेफिशिएंसी है, स्पोरेडिक में कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म का ऐसा एरर है, थायराइड एजेनेसिस है या एंजाइम की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अच्छा जो नियोनेट में सिम्टम्स होते हैं उसमें बच्चे की क्राई, हॉर्स होगी, हॉर्स क्राई, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम बच्चे में हो रहे हैं, क्रेटिनिज्म के। हॉर्स क्राई, इनलार्ज्ड टंग यानी मैक्रोग्लोसिया होगा। इसी तरह हाइपोथायरॉयड जो बच्चा है उसको अम्बिलाइकल हर्निया होता है, ठीक है। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्टेचर और कोर्स फेशियल फीचर्स होंगे, ठीक है। अब ट्रीटमेंट थायरोक्सिन से अगर ट्रीटमेंट ना किया गया इमीडिएटली तो चाइल्ड जो है वो इरिवर्सिबल मेंटल रिटार्डेशन से सफ़र करेगा और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन से इरिवर्सिबल मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी और फिर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होंगे, ठीक है। दूसरी होती है एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। अब ये वाली जो हाइपोथायरॉयडिज्म है ये लेट चाइल्डहुड में या एडल्ट्स में जो होती है उसको हम कहेंगे एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा इसमें जो है इसको हम मिक्सिडिमा कहेंगे तब व्हेन देयर इज़ ओनली व्हेन देयर इज़ सिवियर डेफिशिएंसी, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा सिवियर डेफिशिएंसी होगी तो हम इसको कहेंगे मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा होता ही हमने मेडिसिन में भी पढ़ा था कि मिक्सिडिमा सिवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म को कहते हैं, जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट हो जाते हैं, ऑफन लॉन्ग स्टैंडिंग अनट्रीटेड कंडीशन की वजह से जो डेवलप होती है वो मिक्सिडिमा होती है, ठीक है। इसमें यूनिक टाइप ऑफ नॉन पिटिंग इडीमा होता है पेशेंट को, क्योंकि ग्लाइकोसेमिना ग्लाइकन जो है स्किन वगैरह में डिपॉजिट हो जाते हैं, स्किन अदर टिश्यूज़ में, ठीक है। अच्छा एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म हम कह रहे थे, इसमें ना जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, अच्छा इसमें भी प्राइमरी होता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्राइमरी क्या है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है, थायराइड ग्लैंड T3 T4 बना ही नहीं रहा, ठीक है, तो पिट्यूटरी क्या करेगा, पिट्यूटरी इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, पिट्यूटरी फिर बहुत सारा TSH बनाना शुरू करेगा, तो उससे हमें TSH के लेवल ज़्यादा मिलेंगे, पेशेंट के सीरम में T3 T4 कम है और TSH के लेवल हमें ज़्यादा मिल रहा है, ये है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो इसकी वजूहत क्या हैं, एक तो आयोडीन की डेफिशिएंसी, इसलिए ये हार्मोन्स नहीं बन रहे, दूसरी हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस, ऑटो इम्यून है ना, थायराइड ग्लैंड ही डिस्ट्रॉय हो गया तो ये नहीं बन रहे, टोटल थायरॉयडेक्टमी भी प्राइमरी में आ जाता है, या थायराइड अब्लेशन या इवन एंटी थायराइड ड्रग्स भी इसमें आती हैं, और डिसहार्मोनोजेनेसिस, थायराइड एजेनेसिस, ये सब इस प्राइमरी की एग्जांपल है। फिर सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, सेकेंडरी मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ही TSH सही नहीं बना रहा, कम बना रहा है, मसला ऊपर है, तो TSH अगर कम बनेगा तो उसमें थायराइड हार्मोन्स बनेंगे ही नहीं, तो इसमें इसकी क्या वजह है, TSH क्यों कम बन रहा है, कोई पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है या पिट्यूटरी रिसेक्शन, ठीक है, इसमें आप लिख लें, ट्यूमर हो सकता है या रिसेक्शन हो गई है पिट्यूटरी की, जिसकी वजह से TSH सही नहीं बन रहा, ज़्यादा नहीं बन रहा, ठीक है। तीसरा होता है टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब टर्शियरी में क्या होता है कि रेयर फॉर्म होती है, इसमें हाइपोथैलेमस में मसला है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ही TRH नहीं बना रहा, तो उसकी वजह से फिर पिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं हो रहा और हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, ठीक हो गया। ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म की। अब इसके साइंस सिम्टम बताएं हमें, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या साइंस मिलते हैं, ब्रेडिकार्डिया होता है, लो हार्ट रेट, ड्राई स्किन एंड हेयर, पेरी ऑर्बिटल पफीनेस होगी, ठीक है, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स वगैरह एक्यूमुलेट हुए हैं, हॉर्स वॉइस होगी, डिलेड रिलैक्सेशन फेज ऑफ एंकल जर्क्स, जो कि मोस्ट क्लिनिकल साइन है, ठीक है, जब हम एंकल जर्क करेंगे तो उसका
डिलेड रिलैक्सेशन फेज़ हमें मिलता है। इसी तरह सिम्टम्स में हमें बच्चे जो है पेशेंट में टायर्डनेस पेशेंट की कंप्लेन होगी, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठीक है, सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, वेट गेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है, सारे हाइपरथायरॉयडिज्म के ऑपोजिट है। मेनोरेजिया एंड कार्पल टनल सिंड्रोम, वही ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो यहाँ पे मीडियन नर्व कंप्रेस होती है रिस्ट पे, तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ठीक है। अच्छा, एडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म में फिर हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे और ट्रीटमेंट क्या है, हमें T3 T4 हमें डिप्रेस मिलेंगे, लेकिन TSH रेज मिलता है, ठीक है। ये एक्चुअली मेनली ये प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में। उसके बाद ट्रीटमेंट यही है कि अब T3 T4 कम है तो हम इसको ओरल थायरोक्सिन देंगे, सिंगल डेली दवाई खानी होती है 0.1 से 0.2 मिलीग्राम ओरल थायरोक्सिन, ये इसमें क्यूरेटिव है। अगर रैपिड रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है तो हम ट्राई आइडोथायरोनिन 20 माइक्रोग्राम TDS भी यूज़ कर सकते हैं 3 टाइम्स पर डे, ठीक है, 20 माइक्रोग्राम जितनी ट्राई आइडोथायरोनिन, ये भी अगर रैपिड रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक हो गया। बाकी इसके थोड़े से सिम्टम्स और साइंस याद रखने हैं कि मेनली बस हाइपोथायरॉयडिज्म में क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो डाउन हो गया है पूरी बॉडी में, तो ये सारे साइन सिम्टम हो रहे हैं। सिम्टम्स में आपने याद रखना है पेशेंट फटीग और लेथार्जिक होगा, वही कि बॉडी फंक्शन स्लो डाउन हो गए, सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी कि हीट जनरेट नहीं कर पा रहा इस वजह से, वेट गेन होगा, स्लो मेटाबॉलिज्म है ना, कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम क्योंकि स्लो है, ड्राई स्किन एंड हेयर क्योंकि सेल्स का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हुआ है, ठीक है। और ना इसमें कैरेक्टरिस्टिक लॉस ऑफ हेयर होता है फ्रॉम द लेटरल थर्ड ऑफ द आईब्रो, ये भी इसमें आपने याद रखना है सिम्टम में कि लेटरल जो थर्ड होता है आईब्रो का, वहाँ से इनका हेयर लॉस होता है, ठीक है। इसके अलावा साइंस एंड सिम्टम में मेमोरी प्रॉब्लम्स भी होंगी और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है। साइंस में हमने देखा कि ब्रेडीकार्डिया है, स्लो हार्ट रेट, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ भी याद रखें पुअर सर्कुलेशन की वजह से, फ्लूड अराउंड द आइज, पेरिऑर्बिटल पफिनेस, ब्रेडिकाइनेजिया भी होता है इसमें, यानी मूवमेंट स्लो हो जाती है। और एक और इसमें हमें साइन मिलता है जो मैंने आपको अभी बताया कि हाईली सजेस्टिव फिजिकल साइन है, जहाँ पे HLS रिफ्लेक्स जब हम करते हैं, एलिसाइड करते हैं, तो उसमें हमें प्रोलॉन्ग्ड रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, ठीक है। ये हमें बाकी डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस में भी डिलेड मिल सकता है, ठीक है। तो ये डिलेड रिलैक्सेशन फेज ऑफ एंकल जर्क, इसका नाम है, इसको हम कहते हैं वॉल्टमैन साइन, ठीक है, वॉल्टमैन्स साइन। एचिलस टेंडन रिफ्लेक्स डिलेड होगा उसकी रिलैक्सेशन फेज। डायग्नोसिस हमने देख ली कि T3 T4 लो होंगे, लेकिन प्राइमरी अगर होगा तो उसमें TSH हाई होगा, ठीक है, क्योंकि वो फेलिंग थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, TSH ज़्यादा बन रहा है। लेकिन अगर सेकेंडरी या टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता तो उसमें हमें TSH लो या नॉर्मल मिलता, ठीक है। इसके अलावा एक और इन्वेस्टिगेशन में थायराइड पेरोक्सीडेज अगर हम करवाएंगे, अगर इसकी वजह हाइपोथायरॉयडिज्म की हाशिमोटो थायराइडाइटिस है तो उसमें हमें ये एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, ठीक है, TPO। थायरोक्सिन ही इसमें है, ओरल थायरोक्सिन दिया जाता है 150 माइक्रोग्राम या 0.1 से 0.2 मिलीग्राम डेली, ये स्टैंडर्ड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। और मोर रैपिड रिस्पॉन्स के लिए जैसे एमरजेंसी सिचुएशन अगर है तो क्योंकि इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है तो इसलिए फिर हम ये देते हैं ट्राइआइडोथायरोनिन, ठीक है, ट्राइआइडोथायरोनिन। अब आता है एक छोटा सा टॉपिक मिक्सिडीमा एंड मिक्सिडीमा कोमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सिडीमा मैंने आपको बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म विद एसेंचुएटेड साइंस एंड सिम्टम, यानी एग्जेजुरेटेड अगर साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, यानी सीवियर फॉर्म हाइपोथायरॉयडिज्म की है जिसमें सिम्टम्स एग्जेजुरेट हो जाते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग अनट्रीटेड कंडीशन की वजह से, उसको हम कहते हैं मिक्सिडीमा, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया नॉन रिपीटिंग एडिमा होती है ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स की डिपोजिशन की वजह से। तो इसमें क्लिनिकल फीचर में पेशेंट को हाइपोथर्मिया होगा। अच्छा, ये मिक्सिडीमा यहाँ तक मैंने बताया, आगे इसने जो बताया है मिक्सिडीमा कोमा, ठीक है, मिक्सिडीमा कोमा, ये एक्चुअली जो है मोस्ट सिवियर और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की। मिक्सिडीमा तो सिवियर फॉर्म है हाइपोथायरॉयडिज्म की जिसमें जो है सिम्टम्स एग्जेजुरेट हो गए हैं। जो मिक्सिडीमा कोमा है ये इस कॉम्प्लिकेशन हो गई है और ये लाइफ थ्रेटनिंग है, सीवियर किस्म की कॉम्प्लिकेशन है, इसमें हाई मॉर्टेलिटी होती है 30 to 60%। टिपिकली ये ट्रिगर होती है उन पेशेंट्स में जिनको पहले से ही हाइपोथायरॉयडिज्म है,
बाय स्ट्रेसफुल इवेंट लेकिन हुआ है। कैसा स्ट्रेसफुल इवेंट? हाइपोथायरॉयड पेशेंट था, उसकी सर्जरी हुई, या ट्रॉमा, या कोल्ड से एक्सपोजर, ठीक है, इन्फेक्शंस में, या फिर अगर नमूनिया हो गया, या फिर कोई ऐसा जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट जैसे कि कोई वास्कुलर इवेंट, स्ट्रोक हो गया, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, या फिर कोई ऐसी मेडिकेशन यूज़ कर ली इस हाइपोथायरॉयड पेशेंट ने जैसे सिडेटिव्स, एनेस्थेटिक्स या नारकोटिक्स, तो उनमें ये जो है ट्रिगर होता है मिक्सिडिमा कोमा, ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। तो उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? ये इस तरह के स्ट्रेसफुल इवेंट्स के बाद जो है उसकी वजह से उनको कुछ सिम्टम्स होंगे जो एक्सट्रीम वर्जन ही है हाइपोथायरॉयडिज्म के। उसमें हाइपोथर्मिया होगा, सिवियरली इनका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठीक है, उनका हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, सुप्रा क्लेविकुलर पफिनेस उनमें मिलेगी क्लेविकल्स के ऊपर, मेलार फ्लश और येलो टिंज होगा स्किन का, एल्टर्ड मेंटल स्टेट यानी कॉन्शियस लेवल उनका एल्टर्ड होगा, डेलीरियम भी हो सकता है या फिर कोमा, और इनको रेस्पिरेटरी फेलियर एंड कार्डियक डिसफंक्शन होगा, ठीक है। वो क्यों हो रहा है रेस्पिरेटरी फेलियर एंड कार्डियक डिसफंक्शन? क्योंकि ब्रेडिकार्डिया और लो ब्लड प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो ये मिक्सिडिमा कोमा है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, कॉम्प्लिकेशन है हाइपोथायरॉयडिज्म की। तो उसका ट्रीटमेंट फिर क्या है? एक्चुअली ये एक मेडिकल एमरजेंसी है, हम मेडिसिन में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, मेडिकल इमरजेंसी है। इसके लिए थायराइड रिप्लेसमेंट करनी होती है, ठीक है। अच्छा, आईवी या फिर ओरल बोलस देना होता है 500 मिलीग्राम ऑफ T4 एवरी 4 to 6 आवर्स, यानी हाई डोज हम दे रहे हैं T4 का 500 मिलीग्राम माइक्रोग्राम बोलस में देंगे, या फिर T4 का, या फिर अगर T3 दे रहे हैं तो 10 माइक्रोग्राम उसका देंगे आईवी में, ताकि रैपिडली जो हार्मोन के लेवल्स हैं पहले वो रीस्टोर हों, ठीक है। हाइपोथायरॉयड था ना, उसी वजह से हो रहा है, तो हमने जल्दी पहले थायरॉयड हार्मोन दिया। फिर करनी होती है स्लो रीवार्मिंग। अच्छा, ये याद रखें 500 माइक्रोग्राम, आई थिंक यहाँ पे यूनिट कब गलत लिखा हुआ है, 500 माइक्रोग्राम अगर T4 दे रहे हैं और 10 माइक्रोग्राम अगर T3 दे रहे हैं, जल्दी से हमने आईवी या बोलस में देना है, हार्मोन्स को सही किया, ठीक है, इनमें से कोई एक देना है। फिर जल्दी हमने स्लो रीवार्मिंग करनी है ताकि कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स से प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉम रैपिड वेज़ोडाइलेशन, ठीक है। तो हम स्लो रीवार्मिंग करेंगे। इसके अलावा हम आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं ताकि जो एड्रीनल इंसफिशिएंसी है उसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ये मिक्सिडिमा कोमा के साथ को एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए एड्रीनल इंसफिशिएंसी के लिए हम हाइड्रोकोर्टिसोन दे रहे हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। एंड देन आईवी एंटीबायोटिक्स, अगर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से कंडीशन ट्रिगर हुई है तो इसीलिए हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ठीक हो गया। दैट्स इट, ये सिंपल सा ट्रीटमेंट था इसका मिक्सिडिमा कोमा का, जो कि इमरजेंसी है। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ टॉपिक। अब जो है लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, विच इज़ द थायराइड नियोप्लाज्म्स। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे।